नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बीआरएस नेता जेल में बंद है। के कविता तिहाड़ जेल में बंद है। इस बात को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया है, एक अर्जी डाली है कि वो जल्द ही यहां के कविता से गहरी जांच पड़ताल कर सके, एक पूछताछ लंबी हो सके। और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा देने वाली है। के कविता पर लगातार इल्जाम है और आपको बता दें कि 100 करोड़ रिश्वत देने का आरोप भी लगा है। और आरोप ही नहीं, कई ऐसी बातों को ईडी ने मुख्य पटल पर आकर रख दिया है। और यही वजह है कि बार बार के कविता के कारण अरविंद केजरीवाल भी फंसते जोरों शोरों से नजर आए हैं। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि के कविता इसमें दक्षिणी समूह से फायदा पहुंचाने में नंबर 1 रही और इसके साथ ये मिलजुल कर दिल्ली की आम जनता को शराब तो पिलाई गई, लेकिन इसमें केंद्र सरकार के राजस्व की गहरी चपत भी लगाई गई थी। ये शराब घोटाला व्यापक स्तर का था। संजय सिंह के जेल से आने के बाद एक कहीं ना कहीं राहत मिलती आम आदमी पार्टी को, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो कमेंट दिया वो ये था कि इसको मिसाल के तौर पर ना लें। और इसी के साथ आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की इससे मुश्किलें बढ़ती जरूर दिखाई दे रही हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, आतिशी मारलेना जो है वो घबराई हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब से उन्हें चुनाव आयोग ने सोमवार का टाइम दिया है कि भैया आप लिखित दें कि कब आपको, कहां आपको, कितने बजे। बीजेपी के नेताओं ने ऑफर दिया कि आप जो है भैया बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, वरना आपका जो राजनीतिक करियर है वो चौपट हो जाएगा। और ये आतिशी मारलेना ने कहा कि पहले बीजेपी जो है वो सीबीआई ईडी को तो खरीद चुकी है, अब चुनाव आयोग पर भी आतिशी का देखिए जोरदार अटैक है। चुनाव आयोग को बीजेपी का मुखपत्र बता रही है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना ही नहीं, अगर विपक्ष की आप बात करें तो जहां जहां एक्शन तेज हो रहे हैं। अलग बात है कि 3000 से ज्यादा सीबीआई ईडी केस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हो गए हैं और वही पहले ये आंकड़ा 300 का था कांग्रेस सरकार में। तो पहले ईडी की जांच नहीं होती थी, पहले घोटाले की जांच नहीं होती थी, लेकिन अगर अभी घोटाले की जांच हो रही है तो सभी सरकारी एजेंसियां मिली हुई हैं। विपक्ष ये बात कहती नजर आती रहती है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, आतिशी मारलेना ने कहा कि ऐसा समय ना हो जाए जब चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष समझा जाए तो आपको भी याद किया जाए कि आप भी बीजेपी के मुखपत्र बन चुके थे। देखिए आतिशी मारलेना ने क्या एक इल्जाम के तौर पर लगाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला है। आतिशी मारलेना ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नोटिस भेजा है। आपको मैंने सुबह बताया था दर्शकों की किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुरी फंसी आतिशी मारलेना, जिन्होंने बोला था कि अगले 2 महीने में 4 आप नेताओं की गिरफ्तारी होगी, हमें सूत्र से पता चल रहा है, बीजेपी डरा रही है, धमका रही है। अब आतिशी मारलेना ने यह कहा, 5 अप्रैल को 11:15 बजे न्यूज चैनल पर यह खबर चलती है और इसके बाद बीजेपी ने 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है। 11:45 पौने 12 बजे मुझे इलेक्शन कमीशन का लीगल नोटिस आता है, ईमेल के जरिए मिलता है। इसका मतलब है कि पहले जो है वो बीजेपी मीडिया में खबर प्लांट करती है और बाद में इसको चुनाव आयोग सीरियस लेता है और चुनाव आयोग मुझे नोटिस भेज देता है। देखिए, आज ये चिंता का विषय है कि जिस तरह केंद्र सरकार की बहुत सारी एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है। आम आदमी पार्टी बार बार कंप्लेंट्स देती है, अलग अलग मुद्दों पे कंप्लेंट्स देती है, कोई एक्शन नहीं होता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट देती है, 12 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पर नोटिस जाता है। वो नोटिस मेरे पास 11:45 पर आता है, लेकिन 11:15 पर भारतीय जनता पार्टी उसको टीवी पर ब्रेक करा देती है, भारतीय जनता पार्टी खबर दे देती है। तो आज ये सवाल है कि क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके मेंबर्स राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और संधू जी से ये अपील करूंगी कि आप टीएन शेषन जी के उत्तराधिकारी हैं।
इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, इस देश के संविधान को बचाएं। हम लगातार 26 मार्च से भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक पोस्टर्स पे शिकायत कर रहे हैं। हमने बार बार कंप्लेंट दी है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर नोटिस आ जाता है। इसलिए मेरी फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। आप इस देश के संविधान द्वारा निर्धारित वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र को संभाल के रखना। आप टीएन शेषन जी के उत्तराधिकारी हैं। जैसे टीएन शेषन जी को पूरा देश याद रखता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एक नई ऊंचाई पे ले गए, राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और डॉक्टर संधू को लोग इसलिए ना याद रखें कि वो उनके टेन्योर के दौरान भारत में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस खत्म हो गया। हम जल्द जवाब देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेजता। तो देखिए, ये आतिशी मारलेना के बयान मैंने आपको बताए हैं कि ये आतिशी मारलेना वही हैं जिन्होंने ये इल्जाम लगाया था बीजेपी पर, और बीजेपी ने इसको लेकर 4 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको लेकर लीगल नोटिस भेज दिया था। अब तिहाड़ जेल में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी पूछताछ सीबीआई करेगी। मैं आपको बता दूं, इसमें और तार खुलने की गुंजाइश है, क्योंकि यहां पर केजरीवाल ने जब से सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया है तब से ये चर्चा तेज हो गई है कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज आने वाले समय में बुरे फंस सकते हैं जो कि बचे हुए हैं। संजय सिंह के ऊपर बहुत ज्यादा ठोस सबूत नहीं थे। हालांकि उनके रिश्वत लेने की बात सामने आई थी कि रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था। ये 2 महीने पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद ये बातें ईडी ने कही है कोर्ट से कि भैया आपने पैसे मांगे लेकिन आपको पैसे नहीं मिले थे। संजय सिंह को कहा था। संजय सिंह ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है, ये कहकर कि आखिर संजय सिंह को रखने की जरूरत और क्या है, कि आपको और टाइम चाहिए। तो ईडी ने भी बहुत ज्यादा इनकार नहीं किया और कह दिया कि ठीक है भैया, आपको जैसी बात समझ में आई आप ऐसा करें, और कोर्ट के आदेशों का ईडी ने स्वागत किया है। संजय सिंह बाहर हैं, दहाड़ रहे हैं, पीएम मोदी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन के कविता देखिए इसमें बुरी फंस गई हैं। के कविता ने जमानत के लिए कहा कि मेरा बच्चा छोटा है, 16 साल का बच्चा है और एग्जाम दे रहा है। एग्जाम के वक्त में ना पिता काम आता है, ना बहन काम आती है, ना मासी काम आती है। ये अर्जी दी गई है। मैं आपको बता रही हूँ कोर्ट के वर्ड्स। जो अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील है के कविता के, बीआरएस नेता हैं। और देखिए यहाँ पर के कविता की अर्जी ये है कि भैया हम मेरा बच्चा छोटा है। उनका एक जो बड़ा बेटा है वो 19 साल का है जो स्पेन चला गया वापस से। कह रही है के कविता कि मानसिक संतुलन ऐसे में बच्चों का बिगड़ जाता है। बच्चे मेरे बहुत सारी परेशानी से जूझ रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर है। और पहले ही ईडी ने कह दिया कि केवल एग्जाम की वजह से, जो कि 7 एग्जाम्स पास हो चुके हैं 12 एग्जाम्स में, तो हम बाकी में ऐसे कैसे के कविता को बाहर निकलने दें। जबकि के कविता पर गंभीर आरोप हैं, रिश्वत लेने का आरोप है, 100 करोड़ का आरोप है, 45 करोड़ गोवा में खर्च हुए हैं, ये सब बड़े बड़े आरोप है। तो कैसे ईडी छोड़ दे, केवल आपको कोर्ट छोड़ दे आपको केवल एक बच्चे के एग्जाम के लिए। और देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी दलील दी कि प्रधानमंत्री परीक्षा के प्रेशर की बात करते हैं तो क्या बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। आपको मैं बता दूं दर्शकों, ये वही कोर्ट है जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम ऐसे गिरफ्तार होने के बाद आरोपियों को बरी नहीं कर सकते हैं, जमानत नहीं दे सकते हैं, ये जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें थी जहां पर देखने वाली बात होगी कि कविता अब क्या राज उगलेंगी कोर्ट में अंदर। अब सीबीआई ने इसको लेकर रावत कोर्ट से अनुमति मांग ली है। पूछताछ में जो होगा हम आपको वो भी डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय इस खबर पर जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।